असल देश का प्रधानमंत्री यदि आपको बनना है तो आपको यूपी को साधना होगा। किसी भी हाल में यूपी आपके पक्ष में यदि वोट करता है, 80 सीट में मैक्सिमम सीट यदि आपके पास जाता है तो आप समझिए कि यूपी को साधने में कामयाब रहेंगे। चाहे वो कभी भी किसी की सरकार बनी हो केंद्र में, उसका यूपी में साधना, उसको सीटें अच्छी अर्जित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल यूपी का चुनाव लगभग जो है खत्म हो चुका है। अब मात्र 27 कंस्टिट्यूंसी में ही चुनाव बचा है, जो कि परसों जो है 25 मई को 14 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव खत्म हो जाएगा। दरअसल वही 14 कंस्टिट्यूंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसीलिए बात करना जरूरी है, कंस्टिट्यूंसी की बात करना है इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज का क्या बोलते हैं वो लगा हुआ है, साख दौ पे लगा हुआ है। चाहे वो आप बात कर ले क्या बोलते हैं राजा भैया के साख की बात करें, चाहे आप धनंजय सिंह के बारे में बात करें जिस पर राजपूत वोटर बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, चाहे आप आजमगढ़ में क्या बोलते हैं बात करें आप अखिलेश यादव की, चाहे सुल्तानपुर में मेनका गांधी की, सबकी बड़े बड़े दिग्गज की साख लगी हुई है। और साख को बचाने के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार करने के लिए यूपी में डेरा जमाए हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, सभी लोग मतलब कि एकदम खतरनाक लेवल पे एकदम मेहनत कर रहे हैं कि भाई यूपी यदि फतह हो गया तो आपके पास किला फतह हो गया, सत्ता आपके पास है। इसी के जद्दोजहद के साथ लोग लगे हुए हैं। दरअसल यहाँ पे मुस्लिम यादव पूर्वांचल का साइड एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप एंट्री हो गया है। दरअसल इसमें मुस्लिम यादव का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, जानते ही हैं। समाजवादी अपना जो मुस्लिम यादव का कोर वोटर रखी है। और जब राहुल गांधी आप बात कर रहे हैं, पूरा राहुल गांधी जब से बात कर रहे हैं तमाम क्या बोलते हैं ओबीसी वर्ग के बारे में, दलित के बारे में, महादलित के बारे में जब से बात करने की कोशिश की है या बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के बारे में जब से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो वोट ऑफ ओबीसी का जो वोट एक तरफा मोदी जी को मिलता था तो उसमें सेंध लगाने की कोशिश बाकायदा मंडल कमीशन के थ्रू, जैसे कि कभी वो राजनीति नहीं करते थे जात पात की कांग्रेस, लेकिन इस बार जो है इस तरह की क्या बोलते हैं जात पात की नहीं करे पर वो नहीं होता है जाति जनगणना की जो बात कर रही है, उससे इंपैक्ट कहीं ना कहीं निचले कास्ट को या ओबीसी कास्ट को हुआ है कि ये हमारे भला की बात कर रहा है, या गरीब जनरल कास्ट को हुआ है कि भाई यदि ये हमारी तरफ या हमारे साइड यदि बात कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करने में भलाई है। हो सकता है उस लेवल पर नहीं कि आप कोई सीट निकाल ले या मैक्सिमम सीट आप निकाल ले, पर इतना जरूर हुआ है कि लोगों के राहुल गांधी के बातों पर कुछ ना कुछ विश्वास होना शुरू हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ मोदी जी अपना लार्जर देन लाइफ के इमेज के साथ अपना बात को रख रहे हैं। दरअसल कहाँ कहाँ चुनाव होने जा रहा है मैं आपको बता, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, सरस्वती और बस्ती, जौनपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज, ये सब जगह जो है चुनाव होने जा रहा है। दरअसल मैं आपको इसके बाद कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है ये भी आपको मैं बता देता हूं। दरअसल मेनका गांधी जो है भीम निषाद के सामने खड़ी है सुल्तानपुर से, लेकिन मेनका गांधी के एक तरफा बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, उनमें कोई दोहराए नहीं कि सीट ये निकाल ले, इसमें कोई शक सुबह होने नहीं चाहिए। वहीं पे उदय राज वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी से मेनका गांधी के खिलाफ है। वहीं पे हम बात करते हैं प्रतापगढ़, आप जानते हैं किसका गढ़ है, राजपूतों का राजा भैया जो है उनके गढ़ की बात किया जा सकती है, जहां पे संगम लाल गुप्ता है, उनके सामने है शिवपाल सिंह पटेल। आपस में अच्छा खासा टकराव, हालांकि जिसके तरफ आपको राजा भैया होंगे तो उनके लिए बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है या उनके साथ एकदम नहीं खड़ा है, तो उन्होंने अपने आदमियों को बोल दिया कि आपको जिधर भी मन हो उधर आप वोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें समाजवादियों का फायदा हो सके, प्रतापगढ़ में खासकर। वहीं पर लोग बात करते हैं कि आपको आजमगढ़, जहां पे अखिलेश यादव का पकड़ बोला जाए, वहां पे बात कर, जो कि 19 में बड़े मार्जिन से जीते थे निरहुआ के खिलाफ, वहां पे उनके भाई लड़ रहे हैं और उनके भाई के खिलाफ निरहुआ लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो सीट बचा पाते हैं या नहीं। हालांकि धर्मेंद्र यादव जो है पिछली बार निरहुआ से बाईपोल्स में हार गए थे, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा। अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो वहां से बीजेपी की तरफ से रितेश पांडे जो है एसपी लालजी वर्मा के सामने लड़ रहे हैं, और पांडे जी जो है 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। दरअसल 14 सीट पे जो चुनाव होने जा रही है उसमें 10 सीटें जो है बीजेपी के पास है, उसमें कोई डुमरियागंज की बात किया जाए तो जगदम्बिका पाल जो है फॉर्मर यूपी सीएम जो है फ्रॉम द बीजेपी इज लॉक्ड इन अ क्लोज कॉन्टेस्ट विद द भीष्म शंकर तिवारी ऑफ एसपी एंड द ख्वाजा शमसुद्दीन ऑफ बीजेपी।
इसी तरह तमाम अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिद्वंदी यूपी में खड़े हैं। लेकिन यूपी का समीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी, यदि आप पिछली बार बीजेपी 62 सीट, उसके पिछले बार 70 सीट 72 सीट लेकर आई थी, यदि बीजेपी इतना 60 सीट पे यदि रुक जाती है, 60 या 62 सीट ले आती है, तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। यदि इससे ऊपर जाती है 60 62 से ऊपर, तो समझिए बीजेपी के दोनों उंगली जो है घी में होंगे। ये आप बात मानिए या ना मानिए। हाँ, यदि 55 से कम पे सीट आती है यदि बीजेपी की, तो समझिए ह्यूज लॉस होने जा रही है बीजेपी को। देखना दिलचस्प होगा कि लॉस कितना होता है। पूर्वांचल का चुनाव शुरू हो चुका है। अगले चरण में आपको बलिया साइड चुनाव होगा, वाराणसी चुनाव होगा। देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है और ये बड़े कैंडिडेट में जीतता कौन है। चलिए, वीडियो पसंद है, चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।